इसके लिए अगर आप बिगिनर है तो कॉटन का एंकर थ्रेड यूज़ करें जो इजीली हैंडल कर सकते हैं आप, और अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप सिल्क थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं क्रोशे का। तो अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। एज पे नीडल को इंसर्ट करेंगे और दूसरी साइड से लूप से नीडल को निकाल कर इसे लॉक कर देंगे। तो इस तरह से ये लॉक हो गया है। अब हम जिस तरह से निडल लेस के लिए बेस लाइन बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। ये साइड हमारा थ्रेड रहेगा, थोड़े से स्पेस के बाद हम निडल को फिर से इंसर्ट करेंगे और अपने थ्रेड को अटैच करेंगे। ये बेस लाइन है तो ये जो हमारा गैप बना है तो इसमें इस तरह से फिर से हम एक स्टिच लगाएंगे और इस तरह से बेस लाइन बनाएंगे। पहले राइट साइड रखेंगे फिर लेफ्ट साइड में रखेंगे थ्रेड को। ये स्पेस क्रिएट हो गई, इसमें इंसर्ट करेंगे। अब ये लेफ्ट साइड रखा हमने, पहले राइट साइड था। तो ये टेक्निक से आप बेस लाइन को बनाते जाएंगे। अगर राइट या लेफ़्ट नहीं समझ में आता तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगा के इंसर्ट करेंगे निडल। इस तरह से जो स्पेस क्रिएट हो गई है इसमें इस तरह से निडल रख के हमें थ्रेड को इस तरह से नॉट लगाना है। तो ये बेस लाइन बनाने की टेक्निक है जो हर निडल लेस में हमने बताई है, तो इसे फॉलो करें। ये बेस लाइन कंप्लीट हो गई है। अब सेकेंड रो बनाएंगे, फाइनल रो। तो उसके लिए ये जो फर्स्ट पेज है इसमें निडल इंसर्ट करेंगे और थ्रेड को अटैच करेंगे। तो ये फर्स्ट में थ्रेड अटैच हो गया है। नेक्स्ट पेज में जाएंगे, सेकेंड पेज में, और इस तरह से सिंगल स्टिचेस बनाते जाएंगे सेकेंड पेज में। अब मैं थर्ड पेज में जाऊंगी और ये थर्ड पेज में निडल इंसर्ट किए और इस तरह से रख सकते हैं आप इसमें, और एक सिंगल स्टिच लेंगे इस तरह से। अब मैं 3 पर्ल्स ऐड करूंगी। इस तरह से ये पर्ल अटैच करने के बाद, इसमें ऐड करने के बाद एक स्पेस को स्किप करना है और नेक्स्ट स्पेस में जाना है इस तरह से, और पर्ल को हमें अटैच करना है। तो इस तरह से मैंने इंसर्ट किया, 1 स्पेस स्किप करके, और एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेके हम ये पर्ल्स को यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो ये इस तरह से ऐसे दिखाई देगी अटैच होने के बाद, इस तरह से। अब मैं नेक्स्ट पेज में जाऊंगी। निडल इंसर्ट किया और एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेके मैंने एक सिंगल स्टिच यहाँ पर भी लगाई इस तरह से। अब मुझे हर पर्ल के बाद एक एक लूप बनाना है। तो ये 1 पर्ल के बाद गई ये स्पेस में, और इस तरह से मुझे ये मैंने निडल यहाँ पर रखा और एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगा के बस एक सिंगल स्टिच लगाकर हमें लूप्स बनाते जाना है। यहाँ से पुल कर सकते हैं हल्का सा। अब ये सेकेंड पर्ल के पास मैं निडल रखूँगी और एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेके इसके ऊपर भी एक लूप बना दूँगी इस तरह से। तो इस पे भी एक लूप आ गया, इसे हल्का सा स्ट्रेच करेंगे इसे। अभी जो लास्ट पर्ल है इसके बाद जो हमें जो बनाना है, अटैच करना है, तो ये यहाँ पर बेस में नहीं करेंगे इसके। ये जो स्पेस हमने बनाई है, जो सेकेंड रो की हमने स्पेस बनाई थी, हम वो स्पेस में इसे अटैच करेंगे। एक सिंगल स्पेस बनाई थी तो यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेके इसे मैं अटैच कर दूंगी और लूप बना दूंगी इसके भी टॉप पर इस तरह से।
अब ये जो स्टार्टिंग की फर्स्ट स्पेस है यहाँ की सेकेंड रो की, यहाँ पर मैं एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेके एक सिंगल स्टिच बना दूंगी इस तरह से। अब हम लूप के ऊपर बटन होल स्टिच बनाते हुए क्राउन बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से मैंने निडल इंसर्ट किया और थ्रेड रखा। 5 मैं बटन होल स्टिचेस बनाऊंगी। 1, तीनों पर्ल के अराउंड इक्वल बटन होल स्टिच बनाना है। अगर आपकी पर्ल बड़ी है तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। 2, 3, 4, 5। अब मैं नेक्स्ट पर्ल के स्पेस में जा रही हूँ जो मैंने लूप क्रिएट किया था। अब सेम मैं सेकेंड जो पर्ल है सेंटर की, उसमें भी सेम मैं बटन होल स्टिचेस बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5। अब नेक्स्ट पेज में जाऊंगी, नेक्स्ट जो पर्ल है उसके अराउंड में, और सेम मैं बनाते जाऊंगी। ये अटैच कर दिया। अब 5 बटन होल स्टिचेस। जो स्टार्टिंग का वो काउंट नहीं करेंगे, जो अटैच करने वाला था वो। अब इसे हमें अटैच करना है। ये जो स्पेस है हमारी, इसके नेक्स्ट स्पेस में जाकर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेके इसे अटैच कर दूंगी इस तरह से। अब ये इसके बाद की जो स्पेस है, नेक्स्ट स्पेस है, इसमें भी इस तरह से मैं एक स्टिच बनाऊंगी। जो और एक नेक्स्ट स्पेस है उसके भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 स्पेसेस में मैंने इस तरह से बना दिया। अब मैं सेम ही रिपीट करने वाली हूँ। 3 पर्ल इंसर्ट करना है और सेम बनाते जाना है हमें।
ये 3 पर्ल्स मैंने अटैच करके फ्लावर बना दिया है निडल से। तो इस तरह से आपको कंटिन्यू करते जाना है सेम स्टेप्स, और ऐसे ही अटैच करते जाए 3 पर्ल्स को, और ये एजिंग को कंप्लीट करें।